नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर विकास भवन में यूपी सरकार में मंत्री सुमेंद्र तोमर ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों ने इलाकों का दौरा कर जहां जिस तरह की समस्या पाई उनका निवारण किया। व्यापारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने बदलते मुजफ्फरनगर के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। नेपाल में फंसे हमारे व्यापारी भाइयों को निकालने पर व्यापारियों ने सरकार का आभार जताया। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इसमें रक्तदान और महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई आदि अनेकों कार्य किए जाएंगे। स्वामी रामभद्राचार्य के पश्चिम उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान कहे जाने पर उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य हमारे पूज्य संत हैं। उन्होंने जिस दृष्टिकोण से कहा है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। बिजली दरों पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिजली की कोई दरें नहीं बढ़ी हैं। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को कहा। स्मार्ट मीटर एक चेक मीटर की तरह है। क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो पहाड़ी एरिया में आई, तो माननीय पहले से भी व्यवस्था करना। और यदि मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो लगभग 64 गांव जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन प्रशासन की जागरूकता के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार समीक्षा के कारण हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर रहे। लगातार देखने के बाद उसमें आयुष्मान कार्ड बनने, इस तरह की अलग अलग भी हम लोगों ने इस तरह की बात की है। और संगठन के माध्यम से भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि लगातार इस तरह के कार्यक्रम करने हैं। दीपावली क्योंकि हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, जब तक सभी सड़कों की व्यवस्था ठीक हो जाए, लाइट लगनी है वो लाइटों की व्यवस्था, ये सारे निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। और बड़ी तेजी के साथ जो भी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, अपने लोकल स्थानीय जितने भी हमारे सम्मानित उनके सुझाव भी दिए हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कल 17 तारीख को परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को एक सेवा के रूप में मनाते हैं। तो एक सेवा पखवाड़ा जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चलेगा, उसमें लगातार अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। वो क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो पहाड़ी एरिया में आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के लिए भी, माननीय जनप्रतिनिधि भी, हमारे प्रशासनिक लोग भी लगातार उन क्षेत्रों में दौरा करना, पहले से भी व्यवस्था करना। और यदि मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो लगभग 64 गांव प्रभावित हुए। लगातार देखने के बाद जहां जहां भी जिस तरह की आवश्यकताएं थी, चाहे वो राशन किट की बात आई, उनके पास जो भी सेवा से संबंधित जो सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता थी, वो सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंचाई गई है। आज हम लोग लगातार, चाहे स्थलीय निरीक्षण की बात हो, हम लोगों ने व्यापारी बंधुओं के साथ पर रहे, समीक्षा बैठक हुई, बताइए क्या क्या रहा। देखिए, सभी हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोगों के साथ हम लोगों ने आज जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उनका हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में लगातार हमारे प्रशासनिक लोग, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि उन क्षेत्रों का लगातार दौरा करते रहे। और ये उनकी सजगता के कारण ही जहां भी कोई समस्या आई है, वहां तक जो भी सेवा की सामग्री पहुंचाने की आवश्यकता थी वो सब पहुंचाई गई। अच्छा, व्यापारियों के साथ भी आपने संगठनों के साथ बातचीत की है? देखिए, व्यापारियों ने कुछ सुझाव दिए और उन्होंने सबसे पहले तो इस बात की खुशी जाहिर की कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज्य में जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुजफ्फरनगर में जो बदलता हुआ मुजफ्फरनगर आप देख रहे हैं, वो योगी जी की सरकार के कारण ही। उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया। कुछ व्यापारी जो हमारे
नेपाल के अंदर भी फंस गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए सरकार की सजगता के कारण ही हम लोग वहां से सुरक्षित यहाँ पर आए हैं। लेकिन व्यापारियों के जो और भी सुझाव आए अतिक्रमण से लेकर और जीएसटी के कुछ विषयों को लेकर हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को बैठाया। किसी भी व्यापारी को, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पर हमारा व्यापारी है, किसी व्यापारी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम तो कौन खास कोई प्रोग्राम होंगे? देखिए 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे संगठन के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया है और सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। उसमें लगातार चाहे वो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं के सफाई का कार्यक्रम, इसके साथ मैराथन जो युवाओं के लिए मैराथन का है, लगातार आयुष्मान सप्ताह जो हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना, हर तरह के इस तरह के कैंप यानी सेवा के कार्य वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ही करती है, लेकिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में इस हम 17 से 2 अक्टूबर तक मनाएंगे। मंत्री जी, मेरठ के स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, किस तरह से देखते हैं? देखिए रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो बहुत पूज्य संत है हमारे, उन्होंने जिस दृष्टिकोण से वो कहा है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग ये मानते हैं। देखिए हम लोग किसी भी तरह की अराजकता करने वाले लोग जो कहीं भी किसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हानिकारक है, प्रदेश की सरकार योगी जी के राज में हम लोग सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि मिनी पाकिस्तान पूरा उत्तर प्रदेश बन। देखिए संगीत सोम का बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनका व्यक्तिगत विचार हो। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कल एक बात हो रही है, आयुष्मान कार्ड में कोई विशेष छूट दी जा रही है जो या नियम? देखिए आयुष्मान जो मैंने सेवा सप्ताह की बात की उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड बने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और लगातार इस तरह के कैंप लगाकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने एक सभा में एक बयान दिया है कि सपा सरकार अपने वोटरों को स्लीपर सेल के माध्यम से देगी, क्या कहेंगे? देखिए जो अनिल जी ने कहा है वो अनिल जी का व्यक्तिगत विचार है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। विद्युत की दरें जो बढ़ा दी है, मीटर जो लग रहे हैं पहले 600 रुपए में थे, अब कोई दरें नहीं बढ़ी हैं, लंबे समय से बिजली की कोई दरें नहीं बढ़ी है। मेरा ये आग्रह है, और देखिए स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं, वो स्मार्ट आप ये मान के चलिए अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, वही व्यवस्था है उसे स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से एक चेक मीटर की तरह से ही है वो भी। पहले कनेक्शन के 600 रुपए थे, 6000 हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कहा हम लोग कोई दर बिजली की नहीं बढ़ाई है, लंबे समय से बिजली का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, धन्यवाद।